बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान की जान लेने के लिए गैर मुल्की एजेंसियां हरकत में आ गईं। अब तक की सबसे खौफनाक खबर सामने आ गई। क्या मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम किसी बड़े सानहे में बदलने की गैर मुल्की प्लानिंग हो चुकी है और रियासत पाकिस्तान को इस तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? ये तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, वो मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी और वजीराबाद में एक बुरा वाकया भी पेश आ चुका है। इसके बाद भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का यही मौकफ है कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम भी लगाया और ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में उनके कत्ल के लिए सुपारी दी गई है। होना तो ये चाहिए था कि अगर तहरीक इंसाफ के पास कोई सबूत हैं तो उन्हें कम से कम अदालत में ही पेश किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लेकिन अब पीटीआई के रहनुमा और नामवर वकील बाबर अवान के अदालत में दिए गए बयान ने मजीद पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद इमरान खान की हिफाजत के हवाले से नए खदशात जन्म ले चुके हैं। जी हां दोस्तों, पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाल देते हुए कहा कि हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात और ठोस शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है और एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाल देते हुए बाबर अवान ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। इमरान खान ने भी 2 बार दोहराया कि उन पर हमला होगा। वजीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ। हुकूमत ने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए कि इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ। दूसरा मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर एक मजहबी जुनूनी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है। उन पर एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों को किसने हटाया? गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान की जान लेना चाहती है और इत्तलात यह है कि इमरान खान को घेर कर कचहरी बुलवाकर कत्ल किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि अहमद न्याजी इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से महरूम करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान पर इसरार किया जा रहा है कि वो अदालत में हाजिर हों। ये तमाम पर्चे इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद कचहरी में अंधे कत्ल हुए और कचहरी महफूज नहीं। एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को स्नाइपर अटैक में कत्ल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमला करने वाले को वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत मिल सकती है, तो इमरान खान को क्यों नहीं? शहबाज शरीफ और हुकूमत लिख दे कि इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में बाबर अवान ने इंतहाई संगीन सूरत हाल का इशारा अदलिया को दे दिया है कि इमरान खान को बार बार अगर आप अदालत में पेश होने के लिए कह रहे हैं तो इससे जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी सामने आ चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस अहम मामले पर तहकीकात की जाए और इमरान खान की सिक्योरिटी को जामे बनाया जाए। जबकि बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि प्लानिंग ये की गई है कि तारीख की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है। पर्चे काटे जा रहे हैं ताकि चेयरमैन पीटीआई के साथ जाती सिक्योरिटी भी न हो। पीटीआई के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इमरान खान पर मुकदमात में पेशी के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि इमरान खान को इस्लामाबाद ही क्यों बुलाया जाता है? इस्लामाबाद कचहरी में इमरान खान को बुलाकर बम से उड़ाने का भी मंसूबा हो सकता है। इस्लामाबाद कचहरी में कत्ल नहीं हुआ, कई कत्ल हुए हैं, लेकिन कातिल का आज तक पता नहीं चला। इमरान खान को सिक्योरिटी के हवाले से तनहा करने की जो कोशिश हो रही है, ये मुल्क को संगीन तरीन इंतशार का शिकार बना सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, मजबूर होकर लोगों को आगाह कर रहा हूं। दोस्तों, याद है कि इससे पहले पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद भी इसी तरह के खदशे का इजहार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश नहीं की गई। दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलव्विस है। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो संगीन तरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अदलिया की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो
इन तमाम हालात के अंदर इमरान खान की सिक्योरिटी को रिस्क में न डालें और इसकी आजादाना तहकीकात करवाई जाएं। इससे पहले भी पाकिस्तान के वजीर दाखिला की जानिब से इस बात के खदशे का इजहार किया गया था कि हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान को निशाना बनाया जा सकता है। यानी राना सनाउल्लाह की जानिब से ही उसी दौरान ये बयान दिया गया जब इमरान खान जलसे कर रहे थे कि वो जलसों में ना जाएं, लेकिन अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हालिया दिनों में जो दहशत गर्दों को पकड़ा जा रहा है, बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला भी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अंदरूनी इंतशार का शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालिया अरसे में जो इंटरनेशनल एजेंसियों की जानिब से रिपोर्टिंग की गई है, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने की भारत की खुफिया एजेंसी की जानिब से कोशिश की गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। जिस सिलसिले में EU डिसइंफो लैब, जो बरतानिया का एक बड़ा ही मोतबर इदारा है, उन्होंने भी इस हवाले से भारत की मंसूबाबंदी और भारत के प्रोपेगेंडे से पर्दा हटाया है। और हालिया अरसे में अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और मुमकिन तौर पर गैर मुल्की एजेंसियों की जानिब से इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है और उसका इल्जाम यकीनी तौर पर मुखालिफ पार्टियों पर लगेगा और उसके बाद मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसियों को भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन आदमी जिसके गिर्द पाकिस्तानी सियासत घूम रही है वो इमरान खान है। और इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता रास्ते से हटा दिया जाता है तो पाकिस्तानी कौम जितनी उनसे मोहब्बत करती है वो हर चीज को तहस नहस करके रख देगी। तो दोस्तों, अदलिया को दुश्मन की इन साजिशों से आगाह कर दिया गया है। ऐसा न हो कि दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए और पाकिस्तान जो पहले ही सियासी और मुआशी तबाही का शिकार है वो मजीद अनारकी का शिकार हो जाए और अपनी कुर्सी बचाने वाले मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, बहरहाल हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। इन हालात के अंदर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पर इमरान खान की पेशी के हवाले से जो जिद कर रहे हैं कि उनको अदालत के अंदर खुद पेश होना चाहिए, इस जिद से बाज आ जाना चाहिए क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा। और वैसे भी आपने देखा कि इमरान खान जब अदालत में पेश होते हैं तो कितने बड़े पैमाने पे अवाम उनके हमरा होती है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ गया तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का गमो गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहेगा और इस चीज को इदारों को समझना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गुज़िश्ता पेशी पर जुडिशियल कम्प्लेक्स का तस्करा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक केस की समाअत के दौरान राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान की गुज़िश्ता पेशी से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि उस दिन 2500 बंदा भी कमरा अदालत में ले आए। मेरे पास इस मामले की तमाम CCTV फुटेज मौजूद है। नाम इंसाफ पर रखा है लेकिन अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, बरतानिया की मिसाल देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया गया था। अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरा अदालत में ले आते हैं। 1 साल की पेशी पर आए और साथ 2 साल की पेशियां लेकर चले गए हैं। अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ रखेंगे। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अदालत की जानिब से इस तरह के काम किए क्यों जा रहे हैं जब इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले को ये इस्तिस्ना हासिल है कि वो अदालत में पेश ना हो बल्कि उसे जेल से ही ऑनलाइन पेश कर दिया जाता है। तो इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, ना उन्होंने कोई गुंडागर्दी की है, ना उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है। आखिर अदलिया की जानिब से ऐसे गैर जरूरी केसेस को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।